नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ये हमारा पॉलिटी का 59 नंबर का लेक्चर है और हम देख रहे थे हमारा जो पॉलिटी का जो 7 नंबर का यूनिट था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ उसके अंदर हमने उसके जो 7 चैप्टर्स थे, जैसे कि प्रीवियस चैप्टर जो था लास्ट लेक्चर वाला वो था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। यहाँ तक हमने हमारे जो 7 नंबर के यूनिट के 7 चैप्टर है इसको ख़त्म कर दिया था और आज के लेक्चर में हम देखेंगे स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए 7 नंबर का चैप्टर है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है आर्टिकल 350 बी। ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 350 बी ये डील करता है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ से। अब आपको सबसे पहले आपके जहन में क्वेश्चन आया होगा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ क्या होता है। यहाँ पे देखो माइनॉरिटीज़ क्या होता है पता है क्या? मेजॉरिटी और माइनॉरिटी। किसी देश में 100 लोग रहते हैं, उसमें अगर 80 लोग एक कम्युनिटी के, 10 लोग दूसरे कम्युनिटी के, 10 लोग दूसरे कम्युनिटी के, 80 मतलब मेजॉरिटी होगा, ये 10 मतलब माइनॉरिटी होगी। उसी तरह लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी क्या होता है? यहाँ पे देखो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी मतलब ऐसी कम्युनिटी, ऐसे जाति या धर्म के लोग जो एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो कि बाकी लोगों से बहुत नेशनल मेजॉरिटी लोगों से बहुत डिफरेंट है। तो ऐसी जो कम्युनिटी जो ऐसी लैंग्वेज बोलते हैं जो बाकी लोगों से बहुत मतलब मेजॉरिटी ऑफ सेक्शन उसको बोलता नहीं, बहुत कम लोग उसको बोलते हैं। तो वो जो कम बोलने वाले मतलब उस लैंग्वेज को प्रेफर करने लोग हैं उनको बोलते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। समझ गए? हम यहाँ पे देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। देखो ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड नॉट मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे इस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए ऐसा कोई स्पेशल ऑफिसर जो है इसका कोई प्रावधान वगैरह किया नहीं गया था। पर बाद में क्या हुआ, बाद में आपको पता होगा जब हमारे जो आज़ाद हुआ था, हम आज़ाद हुए तब 1416 स्टेट थे। बाद में एक स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया था, उसके तहत बाकी काफ़ी चेंजेस हुए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर उसमें काफ़ी चेंजेस हुए थे। जैसे स्टेट थे वो बढ़ा दिए गए थे, कम किए गए थे। और ये जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया था इसके तहत हमारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें काफ़ी चेंजेस किए गए थे। तो उसने काफ़ी रिकमेंडेशन दी थी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने, जो 1953 से लेकर 55 में आया था। तो उसमें एक रिकमेंडेशन ये भी दिया गया था कि हमारे देश में जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए एक स्पेशल ऑफिसर की अपॉइंटमेंट की जाए। समझ गए? और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बाद में जो हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो सत्ता थी, मतलब जो जवाहरलाल नेहरू उनकी जो पार्टी थी उनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट में उनकी सत्ता थी। तो उन्होंने 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया था 1956 में। और उसके तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 17 में, देखो पार्ट 17 में उन्होंने एक आर्टिकल डाला था कॉन्स्टिट्यूशन के, आर्टिकल 350 बी। और वो जो आर्टिकल 350 बी ये डील करता है विथ स्पेशल ऑफिसर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, इससे ये डील करते हैं। समझ गए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है? शुरू में स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ऐसी कोई चीज़ थी नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशन में। 7 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 1956 में, उसके तहत इन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो 17 नंबर का पार्ट है उसके अंदर इन्होंने आर्टिकल एक इंसर्ट कर दिया जिसका नाम था 350 बी। और उस आर्टिकल के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। समझ गए? आगे अब ये जो चैप्टर है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ 7 नंबर का, इसके अंदर हमें क्या क्या देखना है? सबसे पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखा है जो अभी हमने देखा भी थोड़ा बहुत। उसके बाद कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ ये देखना है, कमिश्नर कौन होता है, उसका रोल क्या होता है, विजन मिशन क्या है, इनका फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। इतनी चीज़ें आज के लेक्चर में हमें देखनी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, जैसे मैंने बताया ना ओरिजिनल था नहीं, वो आर्टिकल 350 बी में डाला गया था। अब आर्टिकल 350 बी क्या क्या चीज़ें कंटेन, मतलब उसमें क्या क्या लिखा है? उसमें से लिखा है कि हमारे देश में एक स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होगा। उसके बाद उसको अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा। मतलब आर्टिकल 350 बी में ये चीज़ लिख के रखी हुई है कि हमारे देश में आपसे आगे एक स्पेशल ऑफिसर होगा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड, और वो उसकी अपॉइंटमेंट होगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा। ये जो बंदा होगा स्पेशल ऑफिसर, यहाँ पे देखो इट वुड बी ड्यूटी ऑफ स्पेशल ऑफिसर, ये स्पेशल ऑफिसर की ड्यूटी होगी टू इन्वेस्टिगेट ऑल द मैटर रिलेटिंग टू सेफगार्ड प्रोवाइडेड फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए जितने भी सेफ गार्ड प्रोवाइड किए गए, वो जो सेफ गार्ड है उससे रिलेटेड जो सारे मैटर है उसके इन्वेस्टिगेशन करना, ये इन्वेस्टिगेट करना उसको, ये काम है इस बंदे का, स्पेशल ऑफिसर का। आगे ये जो बंदा ये साल भर काम करेगा, इसका एक रिपोर्ट निकलेगा। ही वुड रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट अपॉन दोज मैटर सच एज इंटरवल्स एज द प्रेसिडेंट मे डायरेक्ट। मतलब ये जो सारे मैटर इससे रिलेटेड उसके ये इसका जो वर्किंग हुई साल भर ये काम करेगा, इसका रिपोर्ट ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजेगा। उसके साथ साथ अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको कुछ और काम करते मे डायरेक्ट, मतलब और कुछ डायरेक्शन देते उससे रिलेटेड भी ये काम करके रिपोर्ट किसको भेजेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अब बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेंगे? प्रेसिडेंट शुड प्लेस ऑल सच रिपोर्ट्स बिफोर द ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड सेंड टू द गवर्नमेंट टू द स्टेट कंसर्न। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेंगे? जैसे अभी ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से रिलेटेड बंदा है, अब ये क्या करेगा? साल भर काम करेगा, इसका जो भी होगा ये रिपोर्ट बनाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देगा।
अब जैसे कोई चीज़ है, महाराष्ट्र से रिलेटेड कोई चीज़ उस रिपोर्ट में लिखी कि महाराष्ट्र में जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी उससे रिलेटेड काम करना जरूरी है, ये मेरी रिकमेंडेशन है, ये करो वो करो, ये फलाना ढंग का, ये सारी चीज़ें लिखेगा, तो ये एक रिपोर्ट तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देगा ही, और उसमें महाराष्ट्र से रिलेटेड जो चीज़ें ना, मतलब महाराष्ट्र स्टेट इससे कंसर्न है कि नहीं है, तो एक कॉपी महाराष्ट्र के जो गवर्नर है उनको भी देगा और फिर वो स्टेट के जो गवर्नमेंट है या उसका जो स्टेट लेजिस्लेचर है इसमें भी इसका रिपोर्ट आएगा। फिर समझ गए, इस तरीके से ये रिपोर्ट करेगा। आगे आगे क्या है, इट मस्ट बी नोटेड हियर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द क्वालिफिकेशन, टेन्योर, सैलरी, अलाउंसेस, सर्विस कंडीशन एंड प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। मतलब ये बोल रहा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें बस इतना लिखा है कि ये एक बंदा होगा, ये स्पेशल ऑफिसर होगा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए। 1956 में आर्टिकल के एक अमेंडमेंट आया था, 7th अमेंडमेंट, उसमें ये चीज़ डाली गई थी। उसमें ऐसा लिखा था एक बंदा होगा, इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करेगा और इसका काम होगा कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में सेफगार्ड दिए गए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए, वो सेफगार्ड के लिए ये इन्वेस्टिगेशन करेगा सब सही चल रहा है कि नहीं। समझ गए, बस इतनी चीज़ लिखी गई है। बाकी इसका सैलरी क्या होगा, इसको कितना पैसा देगा, इसको घर देना पड़ेगा या नहीं, समझ, इसका क्वालिफिकेशन क्या होगा, इसका सर्विस का टेन्योर क्या होगा, सर्विस में क्या क्या कंडीशन होगी, इसको अगर हटाना है पद से तो कैसे हटाया जाए, ये कोई भी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई नहीं। समझ गए। अगर आपको क्वेश्चन आता है पेपर में कि जो लिंग्विस्टिक ऑफिसर है इसको हटाने की प्रोसीजर सेम है जैसे हाईकोर्ट के जज को हटाते हैं, तो ये चीज़ गलत है, इसको हटाने की कोई लिखा ही नहीं कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में। समझ गए। तो ये हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लिया, उसमें हमने ये देखा एक लिंग्विस्टिक ऑफिसर होता है, प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करते हैं और प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता है, बस इतनी चीज़। आगे आर्टिकल 350 में ये चीज़ है। अब कमिश्नर, ये जो बंदा है स्पेशल ऑफिसर, ये जो सारा चल रहा है कौतुक, ये है क्या एक्चुअली, ये हम देखते हैं। देखो ये जो आर्टिकल 350 जो है इसमें लिखा है स्पेशल ऑफिसर होगा, समझ गए। और ये जो ऑफिसर है ये 1956 के एक्ट में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसमें चीज़ लिखी, बट ये चालू कब हुआ है, सारा ये चालू हुआ 1957 में। एक साल बाद क्या हुआ, इन्होंने एक बंदे को अपॉइंट किया। फिर ये जो कमिश्नर होता है स्पेशल ऑफिसर जो है, वो जो कमिश्नर है फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ये उसको पद दिया गया, फिर इसको डिजाइनेटेड किया गया है, इसका नामकरण किया गया है ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होता है, इलाहाबाद, जो कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। समझ गए। इसके 3 रीजनल ऑफिसेस भी, एक है बेलग्राम जो है, बेलगांव आपको जिसको बोलते हैं, बेलग्राम जो इसको बेलगांव बोलते हैं, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे। एक है चेन्नई में, तमिलनाडु में, और एक वेस्ट बंगाल कोलकाता में। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का हेडक्वार्टर कहाँ पे, इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में। और इसके 3 रीजनल ऑफिसेस भी है, कहाँ पे, कर्नाटक में, चेन्नई में और वेस्ट बंगाल में। और ये जो रीजनल ऑफिसर्स है वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर होता है, मतलब इलाहाबाद में एक मेन बैठेगा और ये रीजनल पे एक असिस्टेंट कमिश्नर बैठेंगे। समझ गए। ये असिस्टेंट कमिश्नर इसको रिपोर्ट करेंगे। कमिश्नर्स इज असिस्टेड बाय हेडक्वार्टर एज हेडक्वार्टर बाय डिप्यूटी कमिश्नर्स एंड द असिस्टेंट कमिश्नर। तो ये समझ गए ना अभी, ये हेडक्वार्टर में बैठा होता है, इसको डिप्यूटी कमिश्नर एंड असिस्टेंट कमिश्नर जो होते हैं 3 जगह बैठे हुए, ये इसको असिस्ट करते हैं। ही मेंटेन क्या है, लाइसेंस विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज थ्रू द नोडल ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय हिम। अब क्या करेगा ये, देखो इलाहाबाद में तो बैठा है मेन हेडक्वार्टर में, बाकी रीजनल में रीजनल बैठे हैं। बट अभी जैसे महाराष्ट्र में तो कोई हेडक्वार्टर है नहीं उनका, तो महाराष्ट्र के साथ कैसे ये काम करेगा, तो ये क्या करेगा, सारे के सारे जो यूनियन टेरिटरीज है हमारे देश की और स्टेट गवर्नमेंट है, इनके साथ लाइजन बना के रखेगा। कैसे, वहाँ पे एक नोडल ऑफिसर ये अपॉइंट करेगा, वो बंदा इनको डायरेक्ट कोऑर्डिनेट उसके थ्रू किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है, सेंट्रल लेवल पर ये जो कमिश्नर है ना, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मतलब इसका पैसा वैसा खर्चा वर्चा सारा रिपोर्टिंग, ये मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर है। हमारे यहाँ पे नवाज नकवी ऐसे कोई मिनिस्टर का नाम है, नवाज नकवी, वो ये मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर का मिनिस्टर है। ये जो ऑफिस है, मतलब ये जो कमिश्नर है, ये इस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। हेंस ही सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू और द रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट थ्रू द यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। तो माइनॉरिटी अफेयर जो मिनिस्ट्री, इसके थ्रू और प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता है। मतलब इस मिनिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। इसको मतलब सारा का सारा इसका जो है ना ऑफिसर्स का होगा, इनका पैसा वैसा बजट वो सारा का सारा इस मिनिस्ट्री के थ्रू आता है। माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री होती है जो कि माइनॉरिटी कमेटी के लिए लैंग्वेज में जो सारा का सारा यही देखते हैं। समझ गया। तो इस तरीके से हमने ये कमिश्नर जो होता है इसको देखा, उसमें हमने ये जानने की कोशिश की इनके हेडक्वार्टर है इलाहाबाद में, 3 रीजनल हेडक्वार्टर, एक कर्नाटक में बेलगांव में, एक चेन्नई में, एक कोलकाता में है। यहाँ पे एक असिस्टेंट होता है। तो ये जो मेन होता है रीजनल कमिश्नर, जो मतलब एक जो मेन कमिश्नर होता है ये इलाहाबाद में बैठता है, और ये जो रीजनल जगह है वहाँ से एक असिस्टेंट होता है और एक सब असिस्टेंट ये इसको असिस्ट करते हैं। और सारे के सारे जो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट है इन वहाँ पे उसने एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया होता है और उनके साथ फिर लाइसेंस बना के काम करते हैं। यहाँ तक समझ गए। आगे क्या है रोल, इसका रोल क्या है, इसका रोल ऐसा है कि कमिश्नर टेक अप ऑल द मैटर्स, ये क्या है, टू द और ग्रीवेंसेस अराइजिंग आउट ऑफ द नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनली एग्रीड स्कीम टू सेफगार्ड द प्रोवाइडेड टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी टू कम द नोटिस और ओके एसोसिएशन ऑर्गेनाइज्ड एट अ हाई पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ओके देखो ये क्या बोल रहे हैं पता है क्या, ये कमिश्नर क्या करता है, जैसे कि अभी आपको बताता हूँ,
अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ये जो इनके लिए सेफगार्ड दिए गए, ये जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है इनके लिए कुछ सेफगार्ड्स दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, बराबर है। और नेशनल लेवल पे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ स्कीम्स मतलब स्कीम जारी की, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इन्होंने कुछ स्कीम्स जारी की है ये जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इनके लिए। अगर उनका यहाँ पे देखो नॉन इम्प्लीमेंटेशन, अगर इनका इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हो रहा है, समझ गए, जो सेफगार्ड देखो नेशनली एग्रीड स्कीम ऑफ सेफगार्ड प्रोवाइडेड टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ दैट कम टू नोटिस, मतलब अगर इसके ध्यान में आता है, ये कमिश्नर के ध्यान में आता है कि भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेफगार्ड दिए गए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए ये सही से फुलफिल नहीं हो रही, या नेशनल लेवल पे कोई स्कीम चलाई गई है ये भी सही से नहीं हो रही, तो ये क्या करता है फिर, ये क्या करेगा, उस पर एक्शन लेगा, समझ गया, रिकमेंड द रिमेडियल एक्शन टू बी टेकन। ये स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरीज या सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेगा कि इस चीज़ पे आप जो रिमेडियल एक्शन लो, इस चीज़ को ये रिकमेंड कर सकता है, समझ गए। दूसरा काम क्या है इसका रोल, टू प्रमोट एंड प्रिजर्व लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हैज़ रिक्वेस्टेड द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज टू गिव वाइड पब्लिसिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एंड टू टेक नेसेसरी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। मतलब क्या, देखो इसका काम क्या करना है पता है क्या, ये जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है ना इनके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेफगार्ड्स दी गई इसको क्या करना है, इसको पब्लिसिटी करना है, मतलब इस लोगों को अवेयरनेस पहुंचाना है, लोगों तक ये चीज़ पहुंचानी कि भाई साहब आपके लिए ये सेफगार्ड्स है, आप इसको फॉलो करो। उसके लिए क्या करना है, नेसेसरी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर लेना है इसकी पब्लिसिटी के लिए, ये कमिश्नर का काम है। आगे स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशंस वेयर अर्ज टू अकॉर्ड क्या है प्रायोरिटी टू इम्प्लीमेंटेशन टू स्कीम द सेफ। ओके, इसका और एक काम है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास जाना, अलग अलग उद्धव ठाकरे से मिलना, ममता बनर्जी से मिलना, यूटी जो है हमारे जैसे केजरीवाल उनसे जाके मिलना, उनको बोलना कि आप जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए जो सेफगार्ड रखी आप इसके लिए जो स्कीम है आप इसको सही से इम्प्लीमेंटेशन करो, ये भी इसका काम है। कमिश्नर लॉन्चेज द 10 पॉइंट प्रोग्राम टू लेंड द फ्रेश इम्पोर्टेंस टू द गवर्नमेंट एफर्ट फॉर प्रिजर्वेशन। देखो कि ये जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होती है इनके लैंग्वेज, इनके कल्चर के लिए, इन कल्चर और लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए 10 पॉइंट प्रोग्राम करना। 10 पॉइंट प्रोग्राम मतलब क्या होता है आपको बताता हूँ, क्या होता है कोई भी चीज़ अगर करनी ना प्रिजर्व करना किस चीज़ को, तो क्या करते हैं 10 पॉइंट प्रोग्राम मतलब पॉइंट लिखते हैं, पहले ये चीज़ होगा लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए हम ये चीज़ करेंगे, हम जैसे स्कूल का सिलेबस है उसमें ये लैंग्वेज डालेंगे, हम इसके लिए एक साल में एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे इस लैंग्वेज के लिए, बड़े उस लैंग्वेज के रिलेटेड जो लोग हैं उनको बुलाएंगे, किताबें पब्लिश करेंगे, उनको अवार्ड देंगे। ऐसा 10 पॉइंट होते हैं उस प्रोग्राम पे ये अमल करते हैं ताकि इस लैंग्वेज और कल्चर को प्रिजर्व किया जाए, समझ गए। आगे यहाँ तो रोल खत्म हो गया। मिशन एंड विजन, इनका मिशन और विजन क्या है देखो, streamlining and strengthening the implementation machinery and mechanism for effective implementation of the constitutional safeguard for linguistic minorities, thereby ensuring the protection of rights of speakers of minority language as to the provide them equal opportunity for inclusive and integrated development। इनका बोलना क्या है कि भले ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी मतलब इनकी लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती नहीं, ऐसा नहीं होता, फिर भी आपको उनको क्या करना पड़ेगा पता है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी आपको उनके इंटीग्रेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए। इंटीग्रेटिव एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड को लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के उनको इंश्योर करने के लिए बाकी जो अलग अलग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लैंग्वेज की बात होती है इनको भी इक्वल आपको वहाँ पे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना पड़ेगा, समझ गए। ये इनका विजन और मिशन है। आगे क्या है, आगे फंक्शन, इनके पास फंक्शन क्या है, काम क्या क्या करते हैं देखो यहाँ पे लिखा है, टू इन्वेस्टिगेट ऑल द मैटर रिलेटेड टू द सेफगार्ड प्रोवाइडेड टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को जितने भी सेफगार्ड प्रोवाइड किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में उससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेट करना कि ये सेफगार्ड सच में फॉलो हो रहे हैं क्या या इसमें कुछ खामियां हैं, और टू सबमिट टू द ये चीज़ें जो है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करना। द रिपोर्ट ऑन द स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल एग्रीड सेफगार्ड्स फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, जो नेशनल लेवल पे जो स्कीम चल रही मतलब जो भी चल रहा है समझ रहे हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी सेफगार्ड रखे गए ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए, इसका इम्प्लीमेंटेशन सही से हो रहा है कि नहीं इसको देखना, या उससे रिलेटेड चीज़ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इसको इन्फॉर्म करना, इसको सबमिट करना। टू मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफगार्ड थ्रू दी क्या है, क्वेश्चनरीज, विजिट्स, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, मीटिंग्स एंड रिव्यू मैकेनिज्म। मतलब जो बताया मैंने अभी कॉन्फ्रेंस करना, जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल एक तुलु लैंग्वेज है, आपको दीपिका पादुकोण पता है क्या, दीपिका पादुकोण जो है वो कर्नाटक से बिलोंग करती है और उसकी जो मदर टंग थी वो तुलु लैंग्वेज है जो कि एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी मतलब लिंग्विस्टिक लैंग्वेज है, मतलब ये लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती नहीं। तो उसने वहाँ पे एक सेमिनार क्रिएट किया था दीपिका पादुकोण ने कुछ साल पहले, उसने वहाँ पे कुछ साल मतलब काफ़ी साल हो गए उसका, जब वो उसका चक्कर चल रहा था रणबीर कपूर के साथ, तो उसने काफ़ी बॉलीवुड के एक्टर को लेके गई, सबको बुलाया उधर, और वो जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को उसने मतलब समझ रहा प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्फ्रेंस वहाँ पे अरेंज की थी, और उस लैंग्वेज के जो बड़े मतलब समझ रहा जो राइटर होंगे, ऑथर्स होंगे, जिस लैंग्वेज में उन्होंने काम किया है उस लैंग्वेज में उन्होंने संगीत मतलब वो म्यूजिक व्यूजिक दिया होगा, गाने मतलब जो होंगे सॉन्ग्स क्रिएट होंगे, सबको बुलाया और वहाँ पे कॉन्फ्रेंस की थी, समझ गए। तो उसने ना ये जो लोग हैं इनसे परमिशन ली थी एक्चुअली,
ये जो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ना, इससे परमिशन लेके उसने वो काम किया था, उनको परमिशन मिली। तो ये क्या बोल रहे हैं कि इनके जो सेफगार्ड्स है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए, उससे आप कौन सी चीज़ों के थ्रू उसको प्रमोट कर सकते हैं। एक तो क्वेश्चनरीज, मतलब आप उस लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो या विजिट दो अलग अलग जगह, कॉन्फ्रेंस क्रिएट करो, सेमिनार रखो, मीटिंग रखो, लोगों को बुलाओ उस लैंग्वेज के बड़े बड़े ज्ञाताओं को, फिर इस तरीके से आप उसको मॉनिटर कर सकते हो। समझ गए, ये काम इनका फंक्शन इनके पास। तो फंक्शन देख लिए। आगे ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो, टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज फॉर इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। ये चीज़ तो हमने देख ली। मतलब बाकी जो लैंग्वेज, ऐसा नहीं कि हिंदी बहुत बड़ी लैंग्वेज, बहुत लोग बोलते हैं तो हिंदी को दबदबा बढ़ता रहे और बाकी लैंग्वेज को दबाया जाए, ऐसा नहीं, इनको भी एक इक्वल अपॉर्चुनिटी आपको देनी है। उसके बाद टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी अबाउट दिस सेफगार्ड अवेलेबल टू देम। ये जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, इनके लिए जो सेफगार्ड है, इनको बताना है कि भाई साहब, अवेयरनेस प्रोवाइड करना है कि आपके लिए ये सेफगार्ड है, आप इसको फॉलो करो। समझ गए, आप इसको मतलब आप इसको प्रमोट करो आप खुद के लैंग्वेज को। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव वो है टू इंश्योर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर सेफगार्ड्स व्हिच आर एग्रीड बाय द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। ये जो सेफगार्ड्स हैं, इसका इंप्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे, और कुछ ऐसे भी सेफगार्ड है जो कि कुछ यूनियन टेरिटरी और कुछ स्टेट नहीं दे, इसका इंप्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, इसको भी देखना, ये भी काम है इनका। और आगे टू हैंडल द रिप्रेजेंटेशन फॉर रिड्रेस ऑफ ग्रीवेंसेस रिलेटेड टू द सेफगार्ड ऑफ लिंग्विस्टिक लैंग्वेज। रिड्रेस ऑफ ग्रीवेंसेस मतलब क्या पता है क्या, मतलब वही चीज़ की कोई कंप्लेंट आ रही है उससे रिलेटेड, तो उसको आपको एड्रेस करना है, ये भी आपको हैंडल करना है। तो ये कुछ फंक्शंस थे, ऑब्जेक्टिव्स थे, वो यहाँ पे लिखे हुए थे। तो इस तरीके से हमने ये जो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी थी, उससे रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन थी, कमिश्नर जो था उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करता है। इनका एक हेडक्वार्टर इलाहाबाद में, 3 रीजनल हेडक्वार्टर है, एक बेलगाम में, एक चेन्नई में, एक कोलकाता में, और उधर एक असिस्टेंट जो कमिश्नर भी होते हैं। इनका रोल क्या है, इनका विजन क्या है, इनके फंक्शन क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सारी जो चीज़ें हमने ये अभी इसमें देख ली। तो इस तरीके से हमने आज को जो हमारा 8 नंबर का जो लेक्चर था, 7 नंबर का जो यूनिट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पॉलिटी का, उसका जो 8 नंबर का चैप्टर था स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, इसको हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड